हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे स्वाद का किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल नई तरीके से बिहारी स्टाइल लिट्टी। और इसमें कौन कौन से मसाले पड़ेंगे और किस तरह से मैं बनाऊंगी लिट्टी, चलिए मेरे किचन में आपको दिखाते हैं। कि सत्तू की लिट्टी बनाने के लिए मैं ये 1 कटोरी चने के सत्तू ले ली हूँ और तेल ली हूँ। तेल में 1 चम्मच ही डालूँगी और इसमें ये आधे चम्मच पिसी हुई मिर्ची और 1 बड़े चम्मच जीरा पाउडर और ये 5-6 कली लहसुन की, सॉरी ये 7 कली है, और ये 4 हरी मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, और 2 प्याज। मैं ये लहसुन और मिर्ची को पीस लूँगी बिना पानी डाले ही। तो ये मैं जार में पहले पीसूँगी लहसुन और मिर्ची को। आप पानी नहीं डालिएगा, ऐसे ही पीस लीजिएगा इसे। सिर्फ मुझे दरदरा ही चाहिए पीसने के लिए, तो मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लहसुन और मिर्ची को मैं दरदरा पीस ली हूँ। मैं लहसुन को छीली नहीं हूँ, ऐसे ही डाल दी हूँ। ये स्वाद में अच्छा लगता है खाने में। आप इसे जब इसकी पूरी लिट्टी में मिलाइएगा तो और ज़्यादा ही टेस्ट आएगी। फिर आपको इसमें सारी चीज़ मिलाकर आपको दिखाती हूँ। साथ में मैं ये प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी और इसे इस चने की सत्तू में मिलाऊँगी। मैं ये प्याज को कट कर ली हूँ और इसे अब मिलाऊँगी। अब इसमें पहले मैं ये सत्तू को डालूँगी इसमें। उसके बाद ये जो मैं लहसुन और मिर्ची पीसी थी, उसके बाद ये प्याज, नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लें। साथ में इसमें जाएगी 1 चम्मच सरसों की तेल और ये मसाले। अब मैं इसे मिलाऊंगी। पहले आप मिलाकर देख लीजिए, इसमें पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी। हमारी सत्तू बहुत ही सूखी है, इसमें पानी से मिलाएंगे और फिर इसे थोड़ा गीला करेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिलाऊंगी। अगर आप पानी नहीं मिलाइएगा तो ये जब मैं आटे में इसे भरूंगी तो ये फिर आप जब खाने के लिए इसे तोड़िएगा तो ये सारी बाहर हो जाएगी। इसलिए इसे मैं थोड़ी सी ठीक बना दूंगी ताकि ये खाने के टाइम पर आपकी सारी सत्तू बाहर ना आ जाए। और ये मैं बता रही हूँ आपको, इसमें पानी ज़रूर ही डालिएगा, क्योंकि आपकी अगर सत्तू सूखी रह जाएगी तो खाने में भी टेस्ट नहीं लगेगा। आपको फिर दिखाती हूँ मैं पूरी अच्छी तरह से मिलाकर। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिला ली हूँ और ये मिलाने के बाद ऐसे हो जाएंगे। जब आप मिला लें तो इस तरह से देख ले, ये आपको ऐसे पूरी मुट्ठी में आ जाने चाहिए अच्छी तरह से। तो ये आपकी समझिए मैं हो गई ये पूरी मिक्स अच्छी तरह। अब मैं इसे तो मैं फिर भी थोड़ी थोड़ी खुले ही रखूँगी और फिर उसके बाद डालूँगी। उस तरह से मुट्ठी बनाकर नहीं डालूँगी, तो ये मैं इसे खुला करके ही डालूँगी। चलिए फिर चलते हैं इसके आटा गूँधने के लिए। आटा गूँधने के लिए मैंने ये 1 कटोरी आटा लिए और 1 और कटोरी लूँगी, क्योंकि मैं 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप जितने लोगों के बनाएं उस हिसाब से ले लें आटा। मैं ये गेहूं का आटा ही ली हूँ, मैदा वगैरह नहीं मिलाई हूँ इसमें। 1 और कटोरी डालूँगी मैं इसमें आटा। अब इसमें मिलाऊँगी मैं रिफाइंड नमक और अजवाइन चुटकी भर। तो फिर आपको मिलाकर दिखाती हूँ। मैं ये आधे चम्मच अजवाइन ले ली हूँ, इसे हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए, फिर डालिए। आधी चम्मच मैं नमक ली हूँ। 3 चम्मच आप रिफाइंड ले लें और इसे मिलाएं। अगर आपको लगे कि कम है इसमें रिफाइंड तो आप इसमें रिफाइंड और भी दे सकती हैं। इससे खस्ता करारा बनता है लिट्टी और खाने में भी टेस्ट लगता है। तो इसलिए आपको और मैं दिखाती हूँ और आगे
आटा गूंथकर। देखिए ये आपके आटा ऐसी मुट्ठी बन जानी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि रिफाइंड मेरी सही तरीके से इसमें डली है। इसे मैं पूरी डो बना कर दिखाती हूँ आपको। डो के लिए मैं पानी ले ली हूँ 1 गिलास। अब इसे मैं अच्छी तरह से डो बनाकर आपको दिखाती हूँ। मैं ये डो गूंथ कर तैयार हो गई है मेरी। तो ये डो के लिए मुझे 1 गिलास और हाफ गिलास से भी कम पानी लगी है। जो रेगुलर आप गिलास यूज करते हैं उसी गिलास से ही पानी ले ले। हमारी डो ये बिल्कुल ज़्यादा सूखी भी नहीं है और ज़्यादा गीली भी नहीं है, मीडियम में रखी हूँ मैं। आप इसे देखिए, ये देखिए मीडियम है। तो आप इसे बिल्कुल ही रोटी की तरह नहीं गूनिएगा, हल्का सा सूखा ही रखिएगा। और इसमें आप चलिए मैं इसमें ये हमारी ये मिक्सचर को डाल कर दिखाती हूँ आपको कितने डालने हैं। इसमें ज़्यादा भर दीजिएगा तो ये हमारी ये लिट्टी फट जाएगी तेल में जाने के बाद। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको पूरी तरह से भरकर। ये फ्रेंड में इतनी छोटी छोटी सी आप गोले बना लीजिएगा आटे के, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपकी मोटी मोटी रह जाएगी लिट्टी और पकेगी नहीं अंदर से। तो आप इसे बिल्कुल छोटा छोटा ही बनाइए और इस तरह से आप गहराई करके इसमें लिट्टी डालिएगा। ये सारे आप अपने मिक्सर को डालिए। मिक्सर आप इस तरह से लें, ये 2 चम्मच है। आप मैं अपने अंदाजे से ले रही हूँ, मैं मेरे हिसाब से तो ये 2 चम्मच है। आप 2 चम्मच ले लें छोटे चम्मच से, रेगुलर खाने वाले चम्मच से। और इसे इस तरह से इसको दबाते हुए अंदर की साइड इसे मोड़ दें और इसे अच्छी तरह से दबा दें। दबाने के बाद आप इस तरह से इसे पतला करें ताकि आपकी लिट्टी अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए और पकने के बाद आपको खाने में सॉफ्ट लगे और कच्चा भी न लगे अंदर से। देखिए फिर मैं एक आपको न्यू स्टाइल बता रही हूँ। ये इस तरह से आप लीजिए आटा जितना मैं बताई थी आपको, और उसमें फिर ये 2 चम्मच आप मिक्सचर को डाल दीजिए और डालकर आप इसे फिर अंदर के साइड इसे दबाते हुए और इसको गोल करिए, फटे नहीं। और गोल करने के बाद आप ऐसे ही रहने दें इसे और इसको फिर फ्राई करें। अब मैं सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ। एक कढ़ाई ली हूँ और इसे मैं पहले से ही गरम करके रख दी थी। तो इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। आपकी लिट्टी जितनी भी तेल में डुबो जाए तो उतना ही आप तेल डाल लें उस हिसाब से। ये देखिए मैं इतने सारे तेल डाली हूँ। अब इसे गरम होने दूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप बनाएं इसे, ज़्यादा गरम नहीं होने दें। मैं लिट्टी को डीप फ्राई करूँगी और इसके लिए इसीलिए मैं तेल ज़्यादा डाली हूँ। ये देखिए ये हमारी तेल कम 4 चम्मच होगी। तो ये मैं इसमें अब सारी अपनी लिट्टी डाल देती हूँ। पहले मैं ये इसे तल लूँगी, उसके बाद इसे डालूँगी। वाली लिट्टी को भी मैं डाल दूँगी साथ में। देखिए फ्रेंड, अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप पकाएं। थोड़ी थोड़ी देर पे इसे पलटते रहें और फिर पलटने के बाद आप पूरी बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मेरी ब्राउन बन करनी है पूरी लिट्टी को। देखिए फ्रेंड, ये मैं एक बार पलट दी हूँ और हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन। आप इसी तरह से इसे सारे को लाइट ब्राउन करें। ये लिट्टी मेरी जिसे मैं गोल बनाई हूँ और कुछ चौड़ी, तो इसकी ये लिट्टी हो चुकी है। इसे मैं अब निकाल लूँगी और ये हमारी ये गोल वाली थोड़ी टाइम लगेगी बनने में।
तो इसे मैं फिर निकालती हूँ। ये देखिए, ये मैं गोल बनाई हूँ और मोटा भी रह जाता है, तो इसलिए मैं इसे आराम से पकाऊंगी। देखिए ये फ्रेंड हो गई है हमारी लिट्टी, ये हल्की ब्राउन। आप इस तरह से ही ब्राउन बनाएं और फिर मैं इसे सर्व कर कर आप दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, ये लिट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी वो स्वादिष्ट होती है। और ये हमारी गोल वाली भी आपको जिस तरह से बनाएं और फिर इसे आप सर्व करें घर में। देखिए तोड़कर ये बिल्कुल अंदर से भी बिल्कुल पक गई है। तो फिर आप इसे बनाएं और अपने घर में सभी को खिलाएं। इसके साथ आप ये चोखा भी सर्व कर सकते हैं और ये चटनी भी और ये चटनी है हमारी, ये सॉस है। तो आप किसी चीज़ जितनी भी आप चटनी की रेसिपी आलू के पराठे वाले में देख सकते हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ। और फिर आप घर में बनाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए और कमेंट में मुझे बताइए किस तरह से आपको अच्छी लगी मेरी लिट्टी बनाई हुई। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।